रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। ये हमारे सतग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। चारों वेद और पांचवा वेद नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतर्गत जितने भी ये प्राणी फंसे हुए हैं, इनको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको वास्तविक ज्ञान हो गया और जो सुख में सथल है, सत्यलोक अविनाशी परमात्मा का जो शाश्वत स्थान है, जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं, इसको डर बना रहता है कि यदि इनको उस स्थान का पता लग गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। जिस कारण से ये कुछ पुण्य आत्मा होती हैं, उनको यहाँ भेज देता है, उनको गुरु पद प्राप्त करवा देता है। फिर वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता के पूरे मानव मात्र को भ्रमित कर देते हैं। उसके लिए परमात्मा आते हैं। जो पवित्र चारों वेद हैं, ये गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस काल ने पांचवा वेद समाप्त कर दिया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसकी पूर्ति के लिए, उसके अभाव से जो हम यहाँ भटक रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा को आज तक जितने भी ऋषि महर्षि, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने निराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है, सहशरीर बताया है, उसका नाम कबीर बताया है। तो ब्रह्मा जी भी अपनी माता दुर्गा जी से कहते हैं कि माता जी, जब मैं वेद पढ़ता हूँ और फिर आपका अनुभव सुनता हूँ, और मैं भी अभ्यास करके जो अनुभव करता हूँ, उसमें बहुत विरोधाभास है, वो कुछ विपरीत ही ज्ञान है, और हमारा जो अनुभव है वो उसके विपरीत है। तो दुर्गा जी को भी सख्त हिदायत है इस काल भगवान की, क्योंकि ये इसकी पत्नी है ब्रह्म की। इसको सख्त हिदायत है कि वास्तविक जानकारी उस परमात्मा की कभी नहीं बताना। तो ये भी अपने पुत्रों को यथार्थ ज्ञान ना बता करके इसी की महिमा सुनाती है कि वो तो निराकार है, वो सामने आता नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देता। और वेदों में परमात्मा को नर आकार लिखा है, सहशरीर लिखा है, और ऊपर बैठा, ऊपर के लोक में जैसे राजा विराजमान होता है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट होता है, सिर पर मुकुट है परमात्मा के सफ़ेद कलर का, और ऊपर एक छत्र है मालिक के, बहुत चमक है उसमें। जैसे यहाँ झिलमिल झिलमिल होती है, ऐसे उस परमात्मा के मुकुट और छत्र के अंदर झिलमिल होती है। कभी उसका सुनहरी रंग बन जाता है, कभी वाइट बिल्कुल सफ़ेद कलर हो जाता है। तो इस प्रकार उस परमात्मा की सतीथि है, और वेद भी यही बताते हैं। तो वेद जो हैं, जो चार वेद हैं, ये परमात्मा की महिमा तो बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, उसका ये रूप है, वो कहाँ रहता है, वो क्या लीला करता है, लेकिन वो मिलता कैसे है, ये वर्णन इन चार वेदों में नहीं है। फिर इसके बिना ये वेद क्या है? फिर जैसे किसी ने बता दिया आपके अमुक रोग है, उसके ये लक्षण हैं, और औषधि है नहीं, तो खाक बताया, वो क्या फायदा हुआ उस रोग के बताने का। तो वेद जो है, वेद दोनों काम करता है,
रोग भी बताता है, उसके लक्षण भी बताता है और अचूक औषधि भी रखता है, तो उससे लाभ होगा। ये दास है रामपाल दास इस विश्व में आज के दिन परमात्मा के कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर आया है, कबीर भगवान का दिया हुआ। और परमात्मा स्वयं आते हैं, वो ज्ञान देते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये स्पष्ट किया हुआ वेदों में कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और वहाँ राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है। देखने में राजा के तुल्य है, सुंदर शरीर है, नर आकार है, वहाँ से शरीर चल कर आता है और वो 3 प्रकार से लीला करता है। अपने सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए, हमें यहाँ धारण पोषण करने के लिए, हमारी संभाल करने के लिए वो 3 प्रकार का शरीर अपना बनाता है। एक रूप में परमात्मा स्थायी रहते हैं। ऊपर के लोक में सबसे ऊपर के स्थान पर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, मंदिर नुमा, और उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है। तख्त मीन सिंहासन। जैसे कहा करते ना, दिल्ली के तख्त पर बाबर बैठा इतने सन में, तख्त मीन सिंहासन पर। तो वो बीच में बैठे परमात्मा सिंहासन पर, और सिर पर छत्र है जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, और सिर पे मुकुट है परमात्मा के, देखने में राजा के समान है परमात्मा। वहाँ से तो एक प्रकार वहाँ उस शरीर में है, और उन परमात्मा का नर आकार है, मनुष्य सदृश है वो। उनके एक रोम में, एक रोम कहते हैं बाल में, एक रोमकूप समझो, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा की रोशनी, दोनों मिला करके मिली जुली रोशनी भी एक रोम के बराबर नहीं है। शोभा है परमात्मा के शरीर की, इतनी शोभा है। और वही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके 2 और स्थिति मेंटेन करता है। एक तो प्रत्येक युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, प्रत्येक युग में एक लीला करता है। ऊपर के अपने लोक से आता है, अन्य रूप धारण करता है, और एक कमल के फूल के ऊपर, कमल का फूल जल में होता है, कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा विराजमान हो जाते हैं नवजात शिशु के रूप में। और वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, और धीरे धीरे परमात्मा एक लीला में शरीर से अपने लीला करते हुए बड़े होते हैं। एक जन साधारण जैसी भूमिका करते हैं, अपने हाथों से निर्वाह करके वक्त अनुसार, योग अनुसार, जैसे भी उस समय क्रियाएं होती हैं, अपना एक आम नागरिक की तरह, एक भक्त की तरह रहते हुए अपना जीवन व्यापन करते हैं, अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे बालक रूप थोड़ा सा बड़े होते हैं, 5-4 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों को अध्यात्म ज्ञान में पराजित कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़े होकर के तत्वदर्शी संत कहलाते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। अपनी महिमा को वो लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और शब्दावली के माध्यम से, यानी पद्य भाग में सुनाते हैं, जिस कारण से वे एक कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी प्राप्त करते हैं। लेकिन वो होते हैं परमात्मा।
क्योंकि कवियों के ज्ञान में, उस ज्ञान से पता चलता है कवि अपने स्तर की केवल एक पोइम बना सकते हैं, अध्यात्म ज्ञान नहीं बता सकते। और कबीर परमात्मा को कवि कहने लगे हम अज्ञानता से। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और पुराण बाइबल, इन सभी का एक मिला जुला ज्ञान है। जो उनके अंदर ज्ञान है वो तो ज्ञान इसमें है ही है, परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान में। जो उनके अंदर ज्ञान उपलब्ध नहीं है, जो भक्ति विधि नहीं है और वो तत्व ज्ञान है, वो भी बता रखा है। तो वो परमात्मा थे, भले ही हम उनको कवि कहने लगे। तो जिस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो स्थिति है, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक उन भगवान के पहचानने के लक्षण हैं कि वो बचपन में किसी माँ का दूध नहीं पीते, कंवारी गायों का दूध पीते हैं। तो कंवारी गायों के दूध से उनके परवरिश की लीला होती है। ये वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये दोनों प्रमाण हैं। 3 प्रकार की शरीर परमात्मा धारण करते हैं और नवजात शिशु रूप में जब प्रकट होते हैं उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जब वो आए थे, ये लीला की थी, उन्होंने यही लीला की थी। 25 दिन के हो गए थे, कुछ आहार किया नहीं, माता पिता चिंतित हो गए। तब भगवान शिव आए शिवपुरी से, कबीर परमात्मा के आदेश से, क्योंकि यहाँ के जैसे एक प्रांत के मंत्री होते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आएगा तो उसकी व्यवस्था यहाँ के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर वही करवाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ के मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के और श्री शिव जी ये तमोगुण विभाग के। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।